लाहौर न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है सूफी। बेदिया रोड पर पाकिस्तान किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने हेपेटाइटिस क्लिनिक के मुख्तलिफ शोबे भी देखे, आला मेयार के तामीराती काम को सराहा। यंग डॉक्टर से अपील है कि आखिरत कमाएं, एहतजाज ना करें। अब कोई मरीज सिसक कर जान नहीं देगा। वज़ीर आला पंजाब का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पंजाब के 36 अजला में हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाने का ऐलान। अगर मान लिया जाए कतरी के 2 खतों पे हर बहा की बिजनेस काले धन से सफेद हो जाएगी, तो फिर तो पाकिस्तान में एक मालियाती अनार्की आ जाएगी। सेनेटर एजाज अहसन की लखुडेर में पीपल्स पार्टी के मकतूल रहनुमा बाबर भट्ट के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की, बोले शरीफ खानदान का कतरी खत एक अफसाना है। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म से रिकॉर्ड तलब किया जाता तो केस एक दिन में खत्म हो जाता। आउटफॉल रोड इस्लामपुरा में तहरीक इंसाफ के पार्टी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब। डॉक्टर यास्मीन राशिद और वलीद इकबाल की भी शिरकत। यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। हुकूमत पंजाब में आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं ला सकी। मुल्क को इनकलाब और तब्दीली की जरूरत है। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी का फैसल टाउन में अवामी रिक्शा यूनियन वर्कर्स से कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी मुज़ाकरात बहाल। भारत अंडस वाटर कमीशन पीके सक्सेना 10 रुकनी वफ्द के हमरा लाहौर पहुंच गए। पाक भारत मुज़ाकरात कल होंगे। यूसी 53 क्रीम पार्क में साफ पानी का देरीना मसला हल। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। गुलबर्ग में फ्री आई कैंप का इनेकाद। मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन, यूसी चेयरमैन और शबीर गुजर समेत पार्टी अहदेदारों की शिरकत। गजनवी फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सब्ज़ार में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। सैकड़ों शहरियों ने चेकअप करवाया। शहर में मरदमशुमारी का दूसरा रोज। महकमा शुमारियात की टीमें घर घर जाकर लोगों के कॉयफ इकट्ठे करने में मसरूफ। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे। अल-फजल मिल्क प्रोडक्शन यूनिट सील। वहदत रोड, गुलशन रावी और जौहर टाउन इतवार बाजारों की चेकिंग। 600 किलो नाकिस फल, सब्जियां, नाकिस बिस्किट तल्फ। शहर में गुटके के 9 यूनिट सील। दौरान ड्राइविंग 70 साल बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ने से कार हादसा। बुजुर्ग और फैमिली के दिगर अरकान शदीद जख्मी। कार खाना फरंगे ईरान की दीवार से जा टकराई। शहरी सस्ती मुर्गी भूल जाएं। ब्रायलर गोश्त की कीमत कंट्रोल से बाहर। मार्केट में चिकन की फी किलो कीमत 242 रुपए किलो हो गई। हुकूमत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर खामोश है। भारतीय जारियत से किसानों का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान वाटर मूवमेंट और मुत्तहदा किसान महाज की जेर तमाम पीसी होटल में कौमी किसान कॉन्फ्रेंस। माहिरीन का भी खिताब। सिविल एविएशन मुलाजमीन को एहतजाज महंगा पड़ गया। एयरपोर्ट पर एहतजाज करने वाले 170 मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी। इस यौमे पाकिस्तान आए, लाहौर न्यूज के हम कदम और बढ़ाएं पाकिस्तान का मान। शेयर करें वो सब कुछ
जो आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं या करना चाहते हैं। 23 मार्च के रंग लाहौर न्यूज के संग, पाकिस्तान हमारी आन। लाहौर न्यूज के साथ मनाइए यौम पाकिस्तान। अपना कोई कारनामा उजागर करना है तो मौजूद है लाहौर न्यूज का प्लेटफॉर्म। डिफेंस में पंजाब ओपन गोल्फ टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब, कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने इनामात तकसीम किए। मिनाजुल कुरान के जेर तमाम शादियों की इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम, 21 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। सिंहपुरा में इकरा तालीमुल इस्लाम स्कूल में इनामात तकसीम करने की तकरीब, नन्हे तलबा व तालबात की हमसराई और सनाखानी, इनामात हासिल करने वाले तलबा के वालिदैन की खुशी दीदनी। डीसीटी स्कूल मॉडल टाउन कैंपस में सजा सालाना स्पोर्ट्स गाला, तलबा ने रस्साकशी, एरोबिक्स और हर्डल गेम समेत दिगर खेलों में हिस्सा लिया। मौसम सुहाना और इतवार की छुट्टी, चिड़ियाघर में बड़ी तादाद में फैमिलीज की आमद, बच्चों की मौज मस्तियां। और मीरा सेठी बड़ी स्क्रीन पर अदाकारी के लिए तैयार, फिल्म 7 दिन मोहब्बतें में जलवागर होंगी। लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के हवाले से अपडेट करें। मंसूबा के लिए हासिल की गई अराजी का मुआवजा देने के लिए 1 विंडो कैंप कल से शादमान चौक में शुरू होगा। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे के लिए हासिल की गई अराजी का मुआवजा देने के लिए 1 विंडो कैंप कल से शादमान चौक में शुरू होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। जी शेख जैनुल आबिदीन, अपडेट कीजिएगा। जी सदफ, एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के नाम से जो लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट बनने के लिए जा रहा है, इस सिलसिले में जो 1 विंडो का क़याम है वो कल अमल में लाया जाएगा। और जमीन जिन लोगों की अराजी एक्वायर की जा रही है उन लोगों को ये हदायत दी गई है कि जो 1 विंडो कैंप कल से शुरू हो रहा है शादमान चौक में, वहां पर आकर अपनी दरख्वास्तें जमा करवाएंगे। 1 विंडो कैंप पीर तक जुमेरात तक जारी रहेगा, जिसकी टाइमिंग 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इस सिलसिले में जिन लोगों की अराजी एलिवेटेड एक्सप्रेस वे में आ रही है उनको ये हदायत जारी की गई है कि वो मुआवजा हासिल करने के लिए लैंड एक्विजिशन कलेक्टर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम दरख्वास्त दें। इस सिलसिले में दरख्वास्त दहिंदा के शनाख्ती कार्ड की कापी, 2 गवाहों के शनाख्ती कार्ड की कापियां, स्टाम्प पेपर और बयान हल्फी समेत फर्द बराए असूल मुआवजा, तस्दीक शुदा रेवेन्यू अफसर रजिस्ट्री की मुसद्दका नकल, इंतकाल अराजी की मुसद्दका नकल, बिजली का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद लेकर वो इस 1 विंडो कैंप पर आए, वहां पर 1 विंडो कैंप पर आए और मुआवजा हासिल करें। आप हमारे साथ मौजूद रहेगा शेख जैनुल आबिदीन। एक और मंसूबे की बात करते हैं। ट्विन टावर मंसूबे की तामीर में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी सामने आ गया। आपको बताते चलें कि जायद सरमायाकार कंपनियों ने प्री कलेक्शन दस्तावेजात भी हासिल कर ली हैं। जी हां, ट्विन टावर 22 कनाल अराजी पर जेल रोड पर तामीर किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख जैनुल आबिदीन। शेख जैनुल आबिदीन, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर में अपनी नोयत का एक अलहदा मनसूबा शुरू किया जा रहा है जो कि 4.25 अरब रुपए की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 28 मंजिला ट्विन टावर जेल रोड के मुकाम पर तामीर किया जाएगा, जो कि 22 कनाल पर मुश्तमिल होगा। इस कसीरुल मंजिला इमारत के लिए सरमायाकारी हासिल करने के लिए आजकल LDA का जो वफद है वो बीजिंग के दौरे पर है और DG LDA जाहिद अख्तर खान ने चाइनीज कंपनियों को इस सिलसिले में ब्रीफिंग भी दी है। ताहम 125 से ज्यादा चाइनीज कंपनियों ने इस ट्विन टावर में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का इजहार किया है और उन्होंने प्री क्वालिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो LDA के वफद से हासिल कर लिए हैं। इस सिलसिले में आज ये जो LDA का वफद है वो उन्होंने चाइनीज जो सरमायाकार है उनको ब्रीफिंग दी है। अब कल वो टर्की के दौरे पर रवाना होकर वहां पर टर्की के जो सरमायाकार हैं उनको भी इस कसीरुल मंजिला ट्विन टावर के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स भी हासिल कर लिए गए हैं। शेख जैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग स्पॉट फिक्सिंग केस, FIA ने 5 खिलाड़ियों के नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। क्रिकेटर मोहम्मद इरफान, शर्जील, शाजेब, नासिर जमशेद और खालिद लतीफ के नाम शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। राहिल सैयद, स्पॉट फिक्सिंग केस के हवाले से आगाह कीजिएगा।
जी, स्पॉट फिक्सिंग केस की जो है सूरत आगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एफआईए ने इस पर तहकीकात का आगाज कर दिया है और 5 खिलाड़ी हैं जिनके नाम जिनको कल बुलाया गया, उनसे 3 बजे उनको तलब किया गया, उनसे तहकीकात की जाएंगी, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये लोग खिलाड़ी मुझसे फरार न हो जाए, उनका नाम ईसीएल पर डालने के लिए डायरेक्टर लाहौर को दरखास्त दे दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम शाहिद साहब की जानिब से दरखास्त दी गई है और उससे कहा गया कि इन खिलाड़ियों का नाम फौरी तौर पर ईसीएल पर डाले जाए ताकि ये लोग मुझसे फरार न हो सकें। कल से बाकायदा तहकीकात का आगाज एफआईए कारी और इसमें उम्मीद है कि बड़े बड़े इनकी शफात सामने आएंगे कि क्रिकेट की फिक्सिंग में कौन कौन से लोग मुलविस हैं और इनके कौन कौन से बुकीज के साथ ताल्लुकात थे और कौन कौन से खिलाड़ी जो पत्ते पर्दा है। मजीद इनके शफात सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद। खबर दें, स्कूल एजुकेशन ने प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनिंग देने का अहम फैसला कर लिया। ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट में दी जाएगी। जी हां, स्कूल एजुकेशन ने प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, अपडेट कीजिएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टीचर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। बिल्कुल, जो पंजाब स्कूल एजुकेशन का जो है एलिमेंट्री क्लासेस हैं उनके टीचर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला किया गया और ये लाहौर के सैकड़ों टीचर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये 2 मरहलों पर होगी। पहले मरहले में जो हेड टीचर्स हैं उनको 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद जो है जो मुंतखब साथी हैं उनको टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी और ये 3 रोज़ा प्रोग्राम होगा जो इब्तदाई मरहले में 20 तारीख से यानी कि पीर के रोज़ से ट्रेनिंग का आगाज़ होगा, जिसमें हेड टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ये बताया जाएगा कि एलिमेंट्री क्लासेस में, इब्तदाई क्लासेस में बच्चों को कैसे तालीम देनी है। उनके पीर के रोज से ट्रेनिंग का जो है वो आगाज कर दिया जाएगा। आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के तहत बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में आपको बताएं कि पंजाब भर से तंज साजों की शिरकत। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। सरफराज खान, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग के ज़ेरे तमाम जो है वो पंजाब भर से तमाम तन साजों को यहाँ पे मदऊ किया गया है और तन साजों के दरमियान जो है वो बड़ा दिलकश यहाँ पे मुकाबला चल रहा है और यहाँ पे जो है मेहमान खुसूसी वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन मौजूद हैं जो तन साजी के मुकाबले में अव्वल और दूसरी तीसरी पोजीशन में आने वाले तन साजों को इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सरफराज खान। एक शहर में जारी तरक्याती मंसूबे लेस्को ने मुख्तलिफ इलाकों के फीडर्स बंद रखने का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फहद से। राना फहद, बताइएगा मुख्तलिफ इलाकों में फीडर्स बंद रखने के हवाले से क्या शेड्यूल दिया गया है? जी बिल्कुल, लेस्को ने शहर में तरक्याती और तामीराती मंसूबों पर काम के सिलसिले में लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस हवाले से 150 से जायद फीडर्स जो है वो कल बंद रखे जाएंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों के। सुबह 8 बजे से लेकर जो है शाम 4 बजे तक मुख्तलिफ फीडर्स जिनमें जंबर, न्यू मंडी, साजिद टेक्सटाइल, वन टेक्सटाइल, जबकि सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक जो फीडर्स हैं वो कच्चा रावी रोड है, इंडस्ट्रियल एरिया है, रसूलपुरा, ATS, उसके बाद जो है वो शाह फरीद, A ब्लॉक, जाफरिया कॉलोनी, अल मुमताज, अल्लामा इकबाल टाउन, हसन टाउन, नवाकोट, चुबुर्जी, सोडीवाल, बस्तामी रोड, स्टूडियो, नरगस, नोनारिया, रुस्तम पार्क, जना कॉलोनी, मुल्तान रोड, यूनियन पार्क समेत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फीडर बंद रहेंगे और इन इलाकों की बिजली जो है वो बंद रहेगी सुबह 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। जी 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक जो है वो बिजली बंद रहेगी। राना फहद, यहाँ पर ये भी बताइएगा, क्या ये तमाम तर अमल सिर्फ एक दिन के लिए किया जाएगा या फिर हफ्तावार ये तमाम तर जो है अमल दोबारा से दोहराया जाएगा? जी फिलहाल ये जिन फीडर्स को जो है वो जिनका शेड्यूल जारी किया गया है ये सिर्फ एक दिन के लिए कल बंद रखा जाएगा क्योंकि तरक्याती शहर में मुख्तलिफ जो है वो तरक्याती और तामीराती मंसूबे जारी हैं। इन कामों पर इन मंसूबों पर काम के सिलसिले में जो है वो ये लेस्को ने लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया है। ये शेड्यूल जो है वो सिर्फ एक दिन का है, पीर के रोज का। ताम इसके बाद जो है वो दोबारा कोई अगर कहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट करने के लिए राना फहद। सांदा में बतखबाज बेलगाम हो गए। पुलिस ने, आपको बताते चले कि मंचलों ने पतंगों के साथ पाबंदी भी हवा में उड़ा दी है। पुलिस की जानिब से अहम कार्रवाई की गई है। मंचलों ने पतंगों के साथ पाबंदी भी हवा में उड़ा दी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी, पुलिस गायब, सांदा में पतंगबाजी के नजारे।
जी, वजीर आला पंजाब ने जहां अहकाम जारी किए थे कि किसी भी इलाके में पतंगबाजी नहीं होगी, वहां पतंगबाजों के साथ साथ पुलिस ने भी ये तमाम अहकाम हवा में उड़ा दिए पतंग की तरह। और हिसाने के बहुत से इलाकों में इस वक्त आप देख सकते होंगे कि पतंगे उड़ाई जा रही हैं, बच्चे छतों में चढ़े हैं, लोग छतों में चढ़े हैं और पतंगबाजी की जा रही है। इसके अलावा रोड से पुलिस की गाड़ी गुजर रही है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला ऐसा नहीं कर रहा कि वो किसी घर की बेल बजा के किसी इलाके में जाके इसका ताकुब करके उस बंदे का पता लगाए कि कौन पतंगबाजी कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, बल्कि खुलेआम पतंगबाजी की जा रही है और पुलिस बिल्कुल खामोश है। सांदा थाना का ये एरिया है, यूसी 72 और यूसी 73 का ये इलाका है। जी, पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। आतिफ भट्टी, बहुत शुक्रिया। गुज्जरपुरा पुलिस की कार्रवाई, पतंगबाज गिरफ्तार। आपको बताएं कि गुज्जरपुरा पुलिस ने कार्रवाई करके पतंगबाज को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। सरफराज खान, बताइएगा, पतंगबाज गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ जो है वो बाज़ इलाकों में तो आज पतंगबाजी जो है वो अरूज पे नजर आई, जबकि दूसरी तरफ गुज्जरपुरा में अगर देखा जाए तो पुलिस ने अभी तक जो है वो एक पतंगबाज को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज खान। यंग डॉक्टर्स की बात करते हैं। वजीर आला पंजाब ने यंग डॉक्टर्स को खरी खरी सुना दी। कहते हैं बड़े अस्पतालों में खराबी की वजह यंग डॉक्टर्स की हड़तालें हैं। पाकिस्तान किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के इफ्तिताह के बाद डॉक्टर्स सड़कों पर नहीं, अस्पतालों में नजर आएंगे। वजीर आला पंजाब का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, यंग डॉक्टर्स दुखी इंसानियत की खिदमत करें। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बेदिया रोड पर वाक़िया पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर में हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने हेपेटाइटिस क्लिनिक के मुख्तलिफ हिस्से देखे और आला मेयार के तामीराती काम को सराहा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हेपेटाइटिस क्लिनिक का इफ्तिताह मेयारी और जदीद इलाज मुआलजे की जानिब एक अहम कदम है। इंशाअल्लाह फुल फॉर जंगी बुनियादों पर ऐसा फिट मॉडल पंजाब के 36 अजला में इस साल मुकम्मल कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के बड़े अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलात और इंतजामी खराबियों का नजला यंग डॉक्टर्स की हड़तालों पर गिरा दिया। उन्होंने यंग डॉक्टर से अपील की कि दुखी इंसानियत की खिदमत करें और अपनी अना को खत्म कर दें। अगर कोई अपना पेंशन की बात है तो मैं हाजिर हूँ, अगर बोनस की बात है तो मैं हाजिर हूँ, अगर पर्क्स एंड प्रिविलेज की बात है तो मैं हाजिर हूँ, गाड़ियाँ लेनी तो मैं हाजिर हूँ, मगर खुदारा इस दुखी इंसानियत का हाल थाम। लाहौर में कायम होने वाला ट्रांसप्लांट सेंटर इसी साल 25 दिसंबर को काम करना शुरू कर देगा, जहां 300 मरीज रोजाना मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरा टीम के साथ जुल्कुनैन राना, लाहौर न्यूज। पीपल्स पार्टी को पंजाब में फाल करने और आइंदा इलेक्शन की सफबंदी के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल दिए। तफसीलात जानते हैं इखलाक बाजवा की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी ने पंजाब को फतह करने के लिए कमर कस ली। आइंदा इलेक्शन की भरपूर तैयारी और पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। पंजाब में दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का टास्क साबिक सदर ने मुकामी क़यादत के सुपुर्द किया। इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी ने जनूबी पंजाब से फैसल साले हयात, मखदूम अहमद महमूद और यूसुफ रजा गिलानी को हिदायत जारी कर दी। उन्होंने वसी पंजाब से पार्टी के नाराज साथियों को वापस लाने की जिम्मेदारी कमरुज़्ज़मान कायरा, नदीम अफजल चंद और चौधरी मंजूर अहमद को सौंपी और हम ख्याल जमातों से राब्ते तेज करने की भी हिदायत की। मुल्तान से साबिक MP अरशद रां, अब्बास रां और दीगर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत मतवक्के है। इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज। पीपी रहनुमा एतजाज अहसन का कहना है कि शरीफ खानदान की तरफ से कतरी शहजादे का खत सिर्फ अफसाना है। पनामा के हवाले से अदालत नवाज शरीफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर ही नहीं सकती। शौकत बसरा पर फायरिंग और बाबर भट्ट का कातिल हुकूमत की नाअहली है। एतजाज अहसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर मान लिया जाए कतरी के 2 खतों पे हर बहा की बिजनेस काले धन से सफेद हो जाएगी तो फिर तो पाकिस्तान में एक मालियाती अनारकी आ जाएगी। पीपल्स पार्टी के मकतूल रहनुमा बाबर भट्ट मरहूम के घर सेनेटर एतजाज अहसन की आमद। मकतूल के लिए फातेह खानी और अहले खाना से ताज़ियत की। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज अहसन ने कहा कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम से रिकॉर्ड तलब किया जाता तो केस एक दिन में खत्म हो जाता। नवाज शरीफ से वो दस्तावेजात
तलब की जाती जो उसने कौमी असेंबली के फ्लोर पे कहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये तो इतना लंबा केस ही नहीं, पहले दिन एक दिन में फैसला हो जाता। उन्होंने मजीद कहा कि शौकत बसरा पर फायरिंग और बाबर भट्ट का कत्ल हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। पीपल्स पार्टी को फौजी अदालतों पर तहफ्फुजात थे जिन्हें मुशावरत से हल कर लिया गया। इत्तेजाज अहसन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बाबर भट्ट के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन अहसन के साथ अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। जान है तो जहान है। ख्वाजा अहमद हसन ने यूनियन काउंसिल 200 गुलबर्ग में लगाए गए फ्री आई कैंप का दौरा किया। कैंप से अब तक हजारों मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। हल्का पीपी 152 की यूसी 200 में लगाया गया मुफ्त आई कैंप। अहले इलाका बड़ी तादाद में आंखों का मुफ्त चेकअप करवाते रहे। सीनियर मुशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने कैंप का दौरा किया। उन्होंने हल्का के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और विजन प्लस ऑप्टिशियन को कैंप के कामयाब इनकाद पर सराहा। ख्वाजा अहमद हसन ने बताया कि फलाही कामों के साथ इलाके में करोड़ों की लागत से तरक्याती काम भी जारी हैं। जुल्फकार भट्टी साहब बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी टीम को साथ लेके चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमें यहाँ से अच्छी और खुशी की खबरें मिलेंगी इंशाअल्लाह। कैंप के ऑर्गेनाइजर मकबूल अहमद खान का कहना था अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। हम ये कैंप इसलिए लगाते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी हो और हम उन तक पहुँचे और उनको अपनी इस कैंप में लेके आए, उनको डायग्नोज करें, उनका इलाज करें। अहले इलाका ने मुफ्त कैंप के इनकाद को खुश आइंद करार दिया। गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये, जो लोग नहीं दिखा सकते बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, उसमें ये आई कैंप्स लगने चाहिए। कैंप लगाकर आज ख्वाजा अहमद हसन ने और ये बहुत अच्छा किया है। कैंप में नजर का चश्मा और मोतिये की सर्जरी की सहूलत भी मुहैया की जा रही है। कैमरामैन नईम शाह के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों पतंगबाज और पतंग फरोश गिरफ्तार करके उनके कब्जे से डोरें, चरखियां और पतंगे बरामद कर ली हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फयाज मलिक से। फयाज मलिक, का पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ, पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की है, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, इकबाल टाउन डिवीजन की पुलिस ने जो है एसपी इकबाल टाउन राना उमर फरूक की जेर निगरानी पतंगबाजों के खिलाफ डिवीजन में वसी पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए अब तक 27 पतंगबाजों को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से दर्जनों पतंगे, डोर की चरखियां और दीगर अशिया बरामद कर ली हैं। एसपी इकबाल टाउन राना उमर फारूक का कहना है कि वो डिवीजन में उन्होंने खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं जो कि एसडीपीओ के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर इन पतंगबाजों को गिरफ्तार करी हैं। जबकि इसके साथ साथ डिवीजन में जो बुलंदो बाला इमारतें हैं वहां पर भी इन्होंने अपने कांस्टेबल को वायरलेस के साथ खड़ा किया है, जो कि किसी भी छत से पतंग उड़ती है तो उस बारे में बजरिया वायरलेस मुतलका थाने को इत्तला करता है। तो अब तक इकबाल टाउन डिवीजन ने जो है 27 पतंगबाजों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जा से सैकड़ों पतंगे और ममनुआ डोर जो है वो भी बरामद की है। जी अच्छा फयाज मलिक, ये बताइएगा डीआईजी ऑपरेशंस की हिदायत के बाद जो है वो कितने मुकामात पर इस किस्म का ऑपरेशन किया जा चुका है या कार्रवाइयों में कुछ तेजी आई है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ की जानिब से अहकामात मिलने के बाद जो है इकबाल टाउन पुलिस ने और दीगर जो डिवीजनें हैं, कैंट डिवीजन, सिटी, सदर, इसके साथ साथ सिविल लाइन डिवीजन, वहां पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। मगर सबसे बड़ी कार्रवाई जो है इकबाल टाउन डिवीजन में देखने पे आई है, जहां पर अब तक शहर में सबसे ज्यादा 27 पतंगबाज गिरफ्तार हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक। कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ट्विन टावर मंसूबे की तामीर में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में फाल करने और इलेक्शन सबबंदी के लिए आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में डेरे डाल दिए। फैसल टाउन में अवामी रिक्शा यूनियन वर्कर्स कन्वेंशन, पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी और रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की शिरकत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया। तरबियत का आगाज 20 मार्च से होगा। यूसी 53 क्रीम पार्क में साफ पानी का देरीना मसला हल। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। गजनवी फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सब्ज़जार में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। सैकड़ों शहरियों ने चेकअप करवाया। दी सिटी स्कूल मॉडल टाउन कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। तलबा के दरमियान खेलों के मुकाबले। सिंहपुरा में इकरा तालीमुल इस्लाम स्कूल में नमाज तकसीम करने की तकरीब। तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत।
मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे तमाम शादियों की इज्तिमाई तकरीब, 21 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। शादबाग के इलाके में मोबाइल शॉप पर नकब जनी की वारदात, सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। स्पॉट फिक्सिंग केस, एफआईए ने 4 खिलाड़ियों के नाम ईसीएल में डालने के इस्लामाबाद हेडक्वार्टर्स को चिट्ठी लिख दी। और कायद आजम गोल्ड पोलो कप का फाइनल, बारीज की टीम जीत गई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने इनामात तकसीम किए। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात चौधरी मंजूर अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। मौजूदगी में जो केसेस बनाए गए, जब उन्हें पता था कि मेरे खिलाफ ये सब कुछ है, तो वो तय करके आए कि उन्होंने केसेस को फेस करना है, अदालतों को फेस करने के लिए वापस आए, तो वो फेस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अदालतों से भागी नहीं है, ना जेलों से कभी भागी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेस करेगी। और आपको याद होगा उनके बारे में कहा गया था कि उनके घर से 2 अरब के कभी 5 अरब रुपया पकड़ा गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बात शर्जील के खिलाफ नहीं थी, शर्जील मेमन साहब के खिलाफ नहीं थी। वो तो फिर अगर जिन्होंने पकड़ा है तो माल मुकदमा अगर खुर्द-बुर्द किया है तो फिर ये तो बात उनके खिलाफ जाती थी। सो आज तक अगर किसी के घर से कोई चीज़ पकड़ी जाए, वो डाली ना जाए, उसको सफ़ाए मिसल पे ना लाया जाए, सो इस किस्म की बेशुमार झूठी खबरें थी और सारे केसेस उनकी अदम मौजूदगी में बनाए गए। मैं समझता हूँ शर्जील मेमन ने बहादुरी से आकर इन केसेस को फेस करने की बात की है, तो हम फेस करेंगे। जो सब असद जरदारी साहब जब आए, वतन वापस आए, तो उनके दोस्त के दफ्तरों पे छापे पड़े थे। शर्जील मेमन, अब असद जरदारी साहब लाहौर आए, तो अब कनेक्शन इसको कोई आप देखते हैं इसका, या एक कानूनी कार्रवाई जिस तरह होती है कि एक मुलजिम के खिलाफ कोई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, चूँकि वो तय किया उन्होंने, सदर साहब इधर आए हैं तो वो अपने एक सियासी मिशन पे हैं या सियासी उनका अपने मकासद हैं। हमने बहुत पहले कहा था, दोस्तों को कहा था कि वो लाहौर में आकर बैठेंगे। पिछले हफ्ते आपने देखा बिलावल साहब थे, अब ये तशरीफ़ लाए हैं। जब ये इनका दौरा मुकम्मल होगा तो बिलावल साहब का फिर शुरू हो जाएगा। सो अब हम लाहौर को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ेंगे, पंजाब को खाली नहीं छोड़ेंगे। बावल साहब दोबारा आएंगे 4 अप्रैल के बाद, फिर बिलावल साहब आ जाएंगे। सो हम बेशुमार, हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा है पूरा, जिसको अमल दरामद करना है अगले चंद महीनों के अंदर। आप देखेंगे पंजाब के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से। आप ये बताइए कि ये पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि बड़े सियासी घराने पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, क्या वो इस हैसियत की होंगे कि पंजाब की सियासत में हलचल मचेगी? देखिए, ये इशू नहीं है। पहला इशू ये है कि बहुत सारे लोग शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन पहला इशू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने आप को स्ट्रेंथन करना है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग शमूलियत भी इख्तियार करेंगे। लेकिन पहला काम हमने, जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमने वज़ीर आज़म को फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी है सिंध हुकूमत ने, और उन्होंने सियासी जलसा किया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमें मुल्तान का जलसा और बाकी जो जलसे हमने प्लान किए थे उनकी वो सिक्योरिटी की देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे पास एक मुतबादल अरेंजमेंट भी है। हम देखेंगे चंद दिन तक क्या होता है, वरना फिर हम अपना मुतबादल प्रोग्राम जो है उसको शुरू करेंगे। पीटीआई में गए थे, क्या उनसे भी राब्ते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में वापस आना चाहते हैं? ये अभी कबल अज़ वक्त बातें हैं, टाइम पे सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी। आप देखिए। चौधरी साहब को सवाल करने दें। जी चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी मंजूर अहमद बिलावल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि शर्जील मेमन की वापसी इस बात का इंदिया है कि वो तमाम तर मुकदमात का सामना करेंगे। और अब कुछ बात करेंगे अमन मेले के हवाले से। फैज अमन कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब में फैज अमन मेला जारी है, जिसमें गुलकार जवाद समेत दीगर फनकारों और शायरों की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। वो किसी भी मुल्क में दुख झेलने वाले हैं, जी भी ना पाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। इस जहां में वो जहां है, उनका जीवन एक सा है। सरहदें बनती है, टूटती है, नई जमीनें फूटती है। कौन ये फैसला करेगा कि किसका वतन कौन सा है?
सब गांव शहर और मुल्क अगर तुम देखो तो एक जैसे हैं। सब गांव शहर और मुल्क अगर तुम देखो तो एक जैसे हैं। सब में मेहनत कश महरूमी और गुर्बत में रहते हैं। कौम मजहब और मुल्क हो जो भी हर सू गरीब ही पिसता है। जुल्म की हर चापे बुनियाद अमीर गरीब का रिश्ता है। इस रिश्ते के कई रूप हैं जो समाज के नासूर हैं। हाकिम और महकूम फैज अमन मेला सजाया गया जहां गुलकार जवाद परफॉर्मेंस जो थे वो पेश कर रहे थे। आगे बात कर लेते हैं 2 साला बीए और एमए की डिग्री के हवाले से। 2 साला एमए और बीए की डिग्री खत्म करने का मामला है। फेडरेशन ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। 4 साला बीए और एमए की डिग्री के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। जी हां, 2 साला बीए और एमए की डिग्री खत्म करने का मामला था, उसके बाद अब फेडरेशन भी मैदान में आ गई है और कहा जा रहा है कि इस वक्त 2 साला बीए और एमए की डिग्री खत्म नहीं करने दी जाएगी और फैसले को मुस्तरद करते हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद सज्जाद काज़मी से। सैयद सज्जाद काज़मी, बताइएगा, अपडेट कीजिएगा। 4 साला बीए और एमए की डिग्री खत्म करने का मामला था और फेडरेशन भी मैदान में आ गई है, क्या तफसीलात हैं? जी, फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हुमायूं खां और जनरल सेक्रेटरी ने बयान जारी किया है कि पाकिस्तान बीए एमए के 4 साला डिग्री का मुतहम्मल नहीं हो सकता। यहाँ गरीब लोग सोशल साइंसेज के जरिए बीए एमए कर रहे थे, प्राइवेट फीस देने के मुस्तहक नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो कर रहे थे बीए एमए, तो लिहाजा ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए इस लेटर को फौरी तौर पे वापस लिया जाए ताकि गरीब फैसला मुस्तरद कर दिया गया। सज्जाद काज़मी, बहुत शुक्रिया। अवान टाउन के इलाके में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात, डाकू गन पॉइंट पर लाखों के जेवरात और नकदी लूट कर फरार। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अवान टाउन के इलाके में जो है डकैती की वारदात पेश आई है। डाकू गन पॉइंट पर लाखों के तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गया है। तराई का कहना है कि 3 से 4 लाख रुपए की नकदी और जो लाखों के जेवरात हैं वो लूट कर फरार हो गए। थाना हंजरवाला में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई और 2 मोटरसाइकिल डाकू गन पॉइंट पर आए और तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गया, जिस पर मुतलका पुलिस ने डाकुओं की जो तलाश है वो शुरू कर दी है। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शादबाग के इलाका में मोबाइल शॉप पर नकबजनी की वारदात। आपको बताते चलें कि दुकान के ताले जो हैं वो तोड़े गए और नकदी और मोबाइल फोन चुरा लिया गया। लाहौर न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली है। अहले इलाका जराइम की बढ़ती हुई वारदातों से परेशान है। तफसीलात अदनान भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहर में नकबजनी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने कर दिया अवाम का जीना मुहाल। वसंतपुरा में चोर दिन दहाड़े मोबाइल शॉप का सफाया कर गए। वाकये की CCTV फुटेज मंज़र-ए-आम पर आने के बाद भी पुलिस ताहाल सरगर्म डकैत गैंग को गिरफ्तार न कर सकी। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक चोर रात से दुकान का ताला तोड़ता, जबकि दूसरा मोबाइल फोन सुनने के बहाने दुकान की रैकी करता रहा है। चोरी की इस वारदात पर शहरी सीख-पा हो गए और सड़क पर टायरों को आग लगाकर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। शहरियों ने हुक्मरान बाला से बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ नोटिस लेकर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज। साल 2017 के इब्तदाई अढ़ाई माह संगीन नोयत की 1300 से जायद वारदातों ने पुलिस के दावों का भांडा फोड़ दिया। शहर के 85 थानों की पुलिस चोरों डाकुओं के सामने बेबस नजर आती है। फयाज मलिक की रिपोर्ट देखिए। आवाम की हिफाजत के लिए फोर्सेस बेशुमार, लेकिन शहरी फिर भी हैं अदम तहफ्फुज का शिकार। रवां साल के इब्तिदाई 74 दिनों में संगीन नौयत की 1359 वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिए। मुख्तलिफ वाक़यात में 57 अफराद कत्ल हुए। डकैती, राहजनी और स्ट्रीट क्राइम की 473 वारदातों में करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन्स और तिलाई जेवरात लूट लिए गए।
चोर 105 कारें, 595 मोटरसाइकिलें और 68 दीगर गाड़ियां ले उड़े। सदर डिवीजन में सबसे ज्यादा 337 वारदातें हुई। सिटी डिवीजन 332 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। 217 संगीन वाकयात हुए कैंट डिवीजन में, जो क्राइम की शरह के लिहाज से तीसरे नंबर पर रहा। मॉडल टाउन डिवीजन में 187, इकबाल टाउन डिवीजन में 160, जबकि सिविल लाइन डिवीजन में 136 वाकयात रिपोर्ट हुए। फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। खबरें शामिल करते हैं सेहत आमा से मुतालिक। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस लाहौर में खसरे के मजीद 31 केसेस सामने आ गए। पंजाब में खसरा फैलने का खतरा बढ़ने लगा। तफसीलात के लिए देखते हैं निगार खुरम की ये रिपोर्ट। हुकूमत को शायद इंतजार है किसी बड़े सानहे का। पंजाब के तमाम अजला में गुज़िश्ता 2 साल से खसरा मुहिम नहीं चलाई गई। नतीजा ये निकला कि सिर्फ लाहौर में खसरे के 31 केसेस सामने आ गए, लेकिन महकमा सेहत अभी तक खसरा मुहिम शुरू करने का फैसला नहीं कर पाया। तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर जिला इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत खसरा क्रश प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। प्रोग्राम के तहत हर यूनियन काउंसिल में 3 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। जिन इलाकों में खसरा के ज्यादा मरीज सामने आए, वहां 5 साल तक के बच्चों को खसरा से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। माहिरीन सेहत ने हुकूमती सतह पर मुहिम चलाने को इंतहाई नागुज़ीर करार दिया है। निगार खुरम, लाहौर न्यूज। गजनवी फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेर-ए-तमाम सब्ज़ाजार में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। दूर दराज से आए सैकड़ों शहरियों ने चेकअप करवाया। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान हैदर। शहर में हेल्थ सहूलियात के फुकदान के पेश नजर सब्जाजार में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। माहिरीन डॉक्टर्स की जेर निगरानी जनरल चेकअप, टेस्ट और इलाज मुआलजे की दीगर सहूलियात फराहम की गयी। सैकड़ों शहरी मुफ्त कैंप से इस्तेफादा करने पहुँचे। मरीजों का कहना था कि महंगा इलाज नहीं करवा सकते, लिहाजा इस कैंप से फायदा हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे ये साल में एक दफा मेडिकल कैंप लगाया जाता है। वैसे तो यहाँ रूटीन में सब चेकअप वगैरह होते हैं, लेकिन जो मेडिकल कैंप है वो एक साल में एक दफ़ा लगाया जाता है और बेहतरीन कैंप होता है। बेहतरीन फिजिशियंस होते हैं, मेडिकल मतलब जो मेडिसिन हैं वो फ्री हैं, डिस्पेंसरी बिल्कुल फ्री है। इंतजामिया के सरबराह सैयद याहिया गजनवी का कहना था कि इस कैंप का मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत है। ये हम फ्री जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ये पीरियडिकल बेसिस पे करते हैं। 500-600 तो है कि जो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन हम टिल द लास्ट पेशेंट मौजूद रहते हैं कि जब तक आ गए, अगर उसमें कोई और भी लोग आ जाएं 600 से 500 से जितना भी हमारे पास लास्ट पेशेंट तक वो हम करते हैं। महंगाई के इस दौर में ऐसे मुफ्त कैंप्स का इनेकाद खुशाइंद इक़दाम है। कैमरामैन फैसल के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। खबरें मजीद भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ब्रिटेन में खुशामदीद खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने की तैयारियां शुरू कर दी। हल्का NA 120 में 3 दफातर का इफ्तिताह कर दिया गया। जनून की नून को शिकस्त देने की तैयारियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए सरगर्म। हल्का NA 120 की UC 50, 60 और 139 में 3 दफातर का रिबन काट कर इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर वलीद इकबाल, हमाद हजर, आजासिम शरीफ, असगर गुजर और यास्मीन राशिद समेत दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। लाहौर अर्बन PTI के सदर वलीद इकबाल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला PTI के हक में आएगा और बहुत जल्द ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे, जहां जीत होगी PTI की। वज़ारत उस्मा और कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार देके बरतरफ किया जाए, ये हमारी इस्तदा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह इस्तदा मान ली तो भाई साहब 60 दिनों में ज़िमनी इंतखाब इसी हल्के में होगा, ये आपको बता रहे हैं। PTI की मरकजी रहनुमा यास्मीन राशिद ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हमारे टैक्सों के पैसे हम पर नहीं, हुकूमत ने अपने आप पर लगा लिए। इमरान खान ही हकीकी लीडर हैं। आपने 1 लीटर पेट्रोल लिया अपनी मोटर बाइक पे डालने के लिए, आधे पैसे जो हैं वो हुकूमत लेती है, आधे पैसे आप देते हैं।
मतलब जो पैसे आप देते हो तो आधे पैसे टैक्स के तौर पे हुकूमत ले लेती है। दफातर के इफ्तिताह के मौका पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुन हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाते रहे। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ मानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। और अब रुख करते हैं तालीमी दुनिया का। भलाई फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम इकरा तालीमुल इस्लाम के तलबा में इनामात की तकसीम सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब के मुशीर डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट में। इकरा तालीमुल इस्लाम के तलबा के लिए राफे बैंक्वेट हॉल सिंहपुरा में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। स्कूल के बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मशीर बराए वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद थे। उन्होंने कहा दीनी और दुनियावी तालीम फराहम करने वाले इदारे दौरे हाजिर की ज़रूरत हैं। ऐसे दौर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों की तरबियत की जाए जो कल बड़े होकर सही मानों में मुल्क की, दीन की, इस्लाम की खिदमत कर सकें। प्रिंसिपल अयूब शेख ने बताया कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हर साल ऐसी तकरीब का एहतमाम किया जाता है। यकीनन ये लोग हमारे मुल्क का बेहतरीन सरमाया है। हमारे बच्चे जो अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, हमारे इदारे में दर्स यही दिया जाता है अपने दीन के मुताबिक कि वालिदैन की खिदमत करें। इस मौके पर इनाम हासिल करने वाले बच्चे और उनके वालिदैन भी नहायत खुश दिखाई दिए। तकरीब बहुत अच्छी है जनाब, ये तलीम के लिए और दीनी तलीम के लिए सबसे बेहतर स्कूल है। ये बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला हमारे स्कूल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ऐसी तकरीबात जहां तलबा व तालिबात की तालीमी सरगर्मियों में बेहतरी का जरिया बनती हैं, वहीं इन्हें बेहतरी तफरीक का मौका भी मैसर आता है। ऐसी तकरीबात से बच्चों में हौसला अफजाई बढ़ती है और हौसला अफजाई बढ़ने से बच्चों में पढ़ने का शौक मजीद बढ़ता है। कैमरामैन यासिर रफ़ीक के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। कॉमसेट में प्री बजट पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के उन्वान से सेमिनार हुआ। मुकर्ररीन का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए खवातीन का आगे आना बहुत जरूरी है। मजीद जानते हैं अक्सा मुख्तार की इस रिपोर्ट में। सेमिनार में मुख्तलिफ सेशंस हुए जिनमें डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज अहमद फारूक, CEO KPK इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट सैयद मोहसिन, डॉक्टर अब्दुल सत्तार अब्बासी और डॉक्टर फरा आरिफ समेत अहम सियासी और कारोबारी शख्सियात ने खिताब किया। डायरेक्टर कॉमसेस डॉक्टर कैसर अब्बास ने खुतबा इस्तकबालिया दिया। उनका कहना था कि मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए खवातीन का आगे आना बहुत जरूरी है। अगर इस मुल्क की मुआशी तरक्की को आगे लेके जाना है, हमने इस मुल्क को बढ़ाना है, सोसाइटी में तरक्की करें, तो वीमेन कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल और इनके किरदार को कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। सेमिनार में सेहत, तालीम, टैक्स और औरतों में कारोबार के फरोग के हवाले से बजट तजावीज़ पेश की गयी। डायरेक्टर कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट का कहना था कि माहिरीन की तजावीज़ हुकूमत को अरसाल की जाएंगी। कैमरामैन फाइज नूर के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। छुट्टी का दिन हो और लाहौर ये क्रिकेट ना खेले, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वहदत रोड ग्राउंड में सजा क्रिकेट का मेला। चौकों और छक्कों की रिपोर्ट कर रहे हैं सिद्रा मुनीर। इतवार की सुबह और छुट्टी का मजा दोबाला करने का मनचले क्रिकेटर्स ने कर लिया ग्राउंड्स का रुख। क्रिकेट दीवानगी में उम्र की कोई कैद नहीं, बच्चे बड़े सब ही खेल में मगन नजर आते हैं। वीकली काम पे होते हैं प्रॉपर। एक दिन होता है जिसमें हम बिल्कुल फ्रेश अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए यहाँ पे क्रिकेट में आते हैं। ग्राउंड्स चाहिए गवर्नमेंट को, अगर प्रोवाइड करें यंगस्टर्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, ठीक है, जो कि ये आपके फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। टोलियों की सूरत में ग्राउंड्स पहुंचे शायकीन लगाते हैं कहीं रन्स का ढेर तो कहीं हल्ले गुल्ले के साथ थोड़ी नोक झोंक भी चलती है। खिलाड़ियों के पास क्रिकेट की तारीफों की कमी नहीं, मगर साथ ही बहुत सी शिकायतें भी हैं। ऑरेंज चेन की वजह से बहुत सारी ग्राउंडें जो हैं वो हम लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए नहीं मिल रही, और इस चीज़ के इशू को गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए कि ये शौक हमारा ख़त्म हो जाएगा। ग्राउंड्स नहीं है हमारे पास, ग्राउंड्स की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए, 2 घंटे बाद कोई और आ जाता है, या ज़्यादातर हमने नोट किया कि मेट्रोस की वजह से हमारा बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। खिलाड़ियों का बेकन हाउस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 4 रोज़ा फेस्टिवल का आज आखिरी रोज तलबा की जानिब से परफॉर्मेंस पेश की जा रही है। इनकी चालों से अल्लाह बचाए।
बिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के मनाजिर आपने देखे, जहां पर 4 रोजा फेस्टिवल का आज आखिरी रोज जारी है। लाहौर न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज